वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्नेहा एंड हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में। आज फिर से रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में बात करते हैं क्योंकि लोगों को इस टॉपिक पे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इसीलिए। तो सबसे पहला डाउट तो ये होता है ना कि हमें रोबोट की तरह अफर्म करना ही क्यों है। हम लोग जस्ट डिसाइड भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, जस्ट डिसाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस चीज़ को लेके रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी डिसाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, आप मान लो इस सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्ट करते हो, तो वो चीज़ ना तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपको पानी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है उस चीज़ को लेके। आपके अंदर कोई नेगेटिव बिलीव नहीं है ना। अगर कॉफ़ी चाहिए तो वो मिल जाएगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत छोटी चीज़ है और आपका एसपी और जॉब बहुत बड़ी चीज़ है। ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब हमारे माइंडसेट का गेम है। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो छोटी चीज़ है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्योंकि वो मुझे ईज़िली मिल जाएगी। आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, आप उसके बारे में थॉट्स क्रिएट नहीं करते हो। आप उसको लेके ऐसे पकड़े नहीं रहते हो कि हाँ यार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, ऐसे नहीं करते हो ना। जस्ट डिसाइड किया एंड भूल गए, अपने कामों में लग गए। तो वो क्या होता है, तुरंत मतलब आपको मिल जाता है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि वो मतलब छोटा था इसलिए मैनिफेस्ट हो गया। वो मैनिफेस्टेशन में बड़ा छोटा क्या होता है, मैनिफेस्टेशन में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है। वो इसलिए मिल गया क्योंकि आपके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं था। लेकिन जो आपके लाइफ के गोल्स है, लाइक आपका एसपी हो गया, आपका कोई जॉब हो गया, मनी हो गया, या कोई हेल्थ इशू है, या कोई अगर आपको आई कलर चेंज करना है, या हाइट में मैनिफेस्ट करना है, या हेयर लेंथ करना है तो बहुत लंबा, ठीक है, एसपी के साथ कमिटमेंट करना है, मैरिज करना है, पेरेंट्स को कन्विंस करना है, इन लॉज को कन्विंस करना है, कुछ भी करना है, उसमें टाइम इसलिए लगता है ना क्योंकि आप ऐसा फील करते हो, आप ऐसा सोचते हो कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। और कभी कभी तो लोगों का सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना वीक होता है, इतना वीक होता है कि वो सोचते हैं कि शायद मैं इसे डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ भी कि नहीं, है ना। तो देखो, अगर आप एक सिंपल सा कॉफ़ी करते हो तो आप सभी को पता है कि आप यार ये तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ सोचोगे नहीं, है ना, रेजिस्टेंस जीरो है, आपको पता है कि आप उसको उसे डिजर्व करते हो। इंटरनली आपको पता है वो चीज़, इंटरनली आप तो बिलीव करते हो ना कि आप वो चीज़ को डिजर्व करते हो। आप सोचते नहीं हो कि मैं कॉफ़ी डिजर्व करता हूँ, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर आपका एसपी है तो बहुत लोग ऐसा फील करते हैं कि आई एम नॉट लविंग, आई एम नॉट लव्ड, मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, मैं प्रीशियस नहीं हूँ, है ना, मेरी कोई वर्थ नहीं है। तो वो उनके अंदर क्या फीड है कि वो उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं। और रेजिस्टेंस भी आता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो हमसे बात करेंगे कि नहीं। तो इसीलिए जस्ट डिसाइड करने से भी हो जाएगा, लेकिन जस्ट डिसाइड नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें कुछ मतलब ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करना है जिसके साथ हम बहुत मतलब वो हमारी डिज़ायर है, ठीक है। जस्ट डिसाइड आप तब कर लेना जब आपके अंदर जीरो रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो हमें अपने अफर्मेशन को रिपीट करना है। क्यों रिपीट करना है? ताकि हमारे अंदर जो भी रेजिस्टेंस है वो चीज़ एकदम से ख़त्म हो जाए, है ना। इसीलिए वी हैव टू रिपीट आवर अफर्मेशन। और अच्छा एक बात बताओ, अफर्मेशन रिपीट करने में कुछ जाता तो है नहीं, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। मिलता कैसे है? अगर आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे अपने अफर्मेशन को, लाइक एस पी लव्स मी सो मच, एस पी लव्स मी सो मच, माई एस पी लव्स मी सो मच, ही इज़ सो ऑब्सेस्ड विथ मी, ही कैन डू एनी थिंग फॉर मी, ही लिटरली ट्रीट्स मी लाइक अ क्वीन, और सी इज़ इन लव विथ मी, है ना। ऐसा अगर आप रिपीट करते हो तो एक पहला आपको एडवांटेज तो ये होने वाला है कि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने वाले हैं पहली बात तो आपके अंदर उस चीज़ को लेके। क्योंकि अगर आप बार बार लूप पे अपने अफर्मेशन को ही चलाओगे तो आपके पास ये थॉट्स कैसे आ जाएंगे कि वो पता नहीं टाइम क्यों नहीं दे रहा, पता नहीं किसके साथ है, पता नहीं क्या हो रहा, मेरा रिलेशनशिप ऐसा है वैसा है। अगर आप अपने ही अफर्मेशन को रिपीट करोगे तो आपके नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स जो है एकदम हट जाएंगे, डिलीट से हो जाएंगे। और दूसरा, आपका माइंड इतना ज़्यादा एक ही थॉट को रिपीट कर करके सैचुरेट हो जाएगा ना कि ये चीज़ उसको नॉर्मल लगने लगेगी, नेचुरल लगने लगेगी। इसलिए हम कहते हैं हमें अपने अफर्मेशन को रिपीट करना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमें कोई फीलिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इमोशंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
इमोशंस और फीलिंग्स के साथ आप कर सकते हो, लेकिन यार आप एक बात बताओ, आपको पूरे टाइम रिपीट करना है, खाते वक्त रिपीट करना है, नहाते वक्त रिपीट करना है, पानी पीते वक्त, आप टहल रहे हो तो, आप पढ़ रहे हो तो, आप सोने से पहले, उठने के बाद, कुछ भी करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा रिपीट हो सके उतना ज़्यादा रिपीट करना है। तो आप हर काम छोड़ के बैठ के पूरा इमोशंस में तो नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब क्या, इमोशंस में नहीं कर सकते तो करना छोड़ देंगे? नहीं, तो करेंगे ना। तो इसलिए हमें इसके लिए कोई इमोशंस नहीं चाहिए होता है, हमें नॉर्मली इसे रिपीट करते रहना होता है। ऑल टाइम जब भी आपको टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, सबसे पहले तो उठते उठते ना फोकस सेशन लगा दो यार, सब मतलब अफर्मेशन का फोकस्ड अफर्मेशन कर लो उठते उठते और रात को सोने से पहले। और अगर आपको दिन में टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल नहीं है, तो एक दो बार दिन में भी कर लो, क्योंकि ऐसे भी स्क्रॉल करते रहते हैं हम सब, है ना, इंस्टा विंस्टा ये सब पे स्क्रॉल करते रहते हैं। उससे अच्छा तो अफर्मेशन कर लेना, कम से कम कुछ तो हम लोग अपने डिज़ायर के लिए कर रहे हैं, तो अफ़र्म कर लो। और बाकी टाइम, ऑल टाइम अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, मन ही मन 2-4 अफ़र्मेशन को रिपीट करते रहो, है ना, 2-3 अफ़र्मेशन पकड़ लो और उसको रिपीट करते रहो। कोई फीलिंग नहीं आ रही है, नो इशू, मन नहीं कर रहा है, रिपीट करो ना। रोने का मन कर रहा है, रिपीट करो ना। कुछ नेगेटिव देख लिया, रिपीट करो ना। 3D में कुछ ख़राब देख लिया, रिपीट करो ना। क्या जाता है, रिपीट ही तो करना है, जस्ट बोलते रहो, महज भी लव्स मी सो मच, ही इज़ सो ऑब्सेस्ड विद मी, ही कैन डू एनीथिंग फॉर मी, ही लव्स मी सो मच, आई एम इन अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद हिम, ही लव्स मी सो मच। 2-3 शॉर्ट अफर्मेशन बनाओ, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। नो नो मैटर, आपको कुछ सोचना नहीं है ना। 3D से ट्रिगर ट्रिगर भी हो रहे हो तो रिपीट करो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपके थॉट से ही फीलिंग जनरेट होती है। तो अगर एक थॉट को आप बार बार रिपीट करोगे ना, तो जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपको आज के डेट में, जो नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, या फिर उसने मुझे छोड़ दिया वो, या फिर ये वो ऐसा कुछ भी आ रहा है ना, तो आप जब कुछ दिनों तक अपने अफर्मेशन को, पॉजिटिव अफर्मेशन को एज अ रोबोट रिपीट करते हो ऑन लूप, तो नेगेटिव फीलिंग ना अपने आप वैनिश हो जाएगी, वो नहीं आपको परेशान करेगी। आप 3D से ट्रिगर नहीं होगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 3D में क्या हो रहा है। आपको ना वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगने लगेगी, और आपको लगने लगेगा वही सच है। और हमें यही तो करना है ना, कि हमें लगे कि वही सच है। जब हमें लगेगा वही सच है, तो वो चीज़ हो जाती है। बस यही तो है अफर्मेशन, और यही तो है लॉ ऑफ अजम्पशन। और क्या है इसमें, और तो कुछ है नहीं। तो बस इतना ही करना है। और देखो, ओवर थिंक मत किया करो, 3D पे बिल्कुल भी ध्यान मत दिया करो, और ये मत सोचा करो कब होगा, कैसे होगा। एक सिंपल सी बात बताओ, एकदम सिंपल सी बात है, कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना है, बस अपने डिज़ायर को ये समझना है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है, और इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लेना है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। जब वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जब आप ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हो, जब आपको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है कि ठीक है, तो आप 3D पे क्यों ट्रिगर हो रहे हो? रिएक्शन निकलेगा यार, रिएक्शन कैसे नहीं निकलेगा? अगर आपको कभी ऐसा फील होता है, कुछ देख लोगे 3D में, तो हो जाओगे ट्रिगर, लेकिन कितने देर तक? उसका टाइमिंग भी तो रखो ना। क्या आप पूरे 4 घंटे रोओगे बैठ के? नहीं ना। हाँ ठीक है, देख लिया, ऐसा कुछ दिख गया, वैसे तो देखना नहीं है, बट अगर दिख गया तो ठीक है, 5 मिनट रिएक्शन निकल गया, मैक्सिमम 10 मिनट निकल गया, उसके बाद से बैक टू द वर्क, अपने काम पे फिर से आ जाना है। काम क्या है? अफर्मेशन। काम क्या है? विजुअलाइजेशन। काम क्या है? बार बार एक ना कमांड के साथ अफर्म करो कि दिस इज़ माइन, नथिंग कैन स्टॉप इट, नो पावर इन दिस यूनिवर्स कैन स्टॉप इट। ठीक है, इस पावर के साथ, इस अथॉरिटी के साथ और इस कमांड के साथ अफर्म करो। उस वे में अफर्म मत करो कि हाँ यार करूँगी तो मिलेगा, अरे यार वो ऑलरेडी मिल चुका है इसलिए कर रहे हो, ऐसा सोचो। ठीक है, तो बस अफर्म यही होता है रोबोटिक अफर्मेशन। इसमें आपको कोई फीलिंग्स नहीं चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, 3D पे ट्रिगर नहीं होना है, अपने अफर्मेशन को ऑल टाइम रिपीट करते रहना है, कुछ भी सोचना नहीं है। और कब तक करना है? जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाए, जब तक आपको वो चीज़ सच ना लगने लगे, जब तक आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल ना हो जाए, तब तक करना है। कब तक करना है, कैसे करना है, ये सब आपको पता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कुछ मत करो, बस अपना काम करो, एंड वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। एक एक कमांड के साथ, एक बिलीव के साथ करो, है ना। और अगर आपको मेरे से ना पर्सनली बात करनी है, अगर आप मेरे से पर्सनली कोचिंग लेना चाहते हो, मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो, अपने मैनिफेस्टेशन में कहीं भी आप स्टक कर रहे हो, और अगर आपको मेरे से बात करनी है, आपको सॉल्यूशन चाहिए या कुछ भी,
तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हो, मैं वहाँ पे पर्सनली आपको गाइड करूँगी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।